नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा की जो द्वादशः पाठः है, जिसका शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः। यह जो पाठ है ये पर्यावरण पर आधारित है। आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। तो यहाँ पे जो शीर्षक है कः रक्षति और कः रक्षितः, इसका अर्थ क्या है कि कौन रक्षा करता है। कः रक्षति मतलब कौन रक्षा करता है, और कः रक्षितः कौन रक्षा होता है, मतलब किसकी रक्षा होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मना पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। तो क्या कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे संधि मैंने यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले मतलब शाम के समय विद्युत अभावे, विद्युत की अभाव के कारण मतलब बिजली न होने के कारण प्रचंड उष्मना, प्रचंड गर्मी के वजह से, बहुत गर्मी है तो बहुत गर्मी की वजह से पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति, घर से निकलता है। निष्क्रामति मतलब निकलता है। वैभव कौन है? एक बालक है जो क्या है, गर्मी के वजह से मतलब इतनी गर्मी है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो घर से निकल जाते हैं। ठीक है, फिर वैभव को एक बालक मिलता है जिसका नाम है परमिंदर। तो परमिंदर क्या है? वैभव कहता है परमिंदर से कि अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत अभावेन मतलब बिजली न होने की वजह से पीड़ितः बहिरागतः पीड़ित होके बाहर निकले हो? तो परमिंदर कहते हैं आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतपकालः, एक और तो क्या है, एकतः मतलब एक और तो क्या है, प्रचंड आतपकालः मतलब प्रचंड गर्मी के समय है। अन्यतच्च और ऊपर से क्या है, विद्युत अभावः, विद्युत की अभाव है मतलब बिजली नहीं है। पर बहिरागत्य अपि बाहर निकल के भी पश्यामि यत् देखता हूँ मैं कि वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, वायु की वेग मतलब हवा तो सर्वथा अवरुद्ध मतलब चारों तरफ से बंद है, मतलब हवा चल ही नहीं रहा है ना। एक और तो क्या है, प्रचंड गर्मी है, और दूसरी ओर क्या है, बिजली भी नहीं है, और बाहर आके देखता हूँ कि हवा भी नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है भाई, है ना, ऐसा वो कह रहा है। फिर वो कहता है कि सत्यमेव उक्तम, सच ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणीति पवनेन जगत् सकलं सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। तो कहते हैं कि पवनेन सकलं जगत मतलब हवा से ही, है ना, हवा से ही सारा जगत जो है प्राणीति प्राणवान है मतलब जीवित है। हवा के बिना हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, है ना, मर जाएंगे हम लोग। तो कहाँ है कि पूरे जो जगत है वो क्या है, वो हवा से ही जीवित है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और ये निखिल मतलब क्या होता है, पूरा, है ना, और सृष्टि पूरा का पूरा ये जो सृष्टि है वो क्या है, चैतन्यमयी। चैतन्यमयी मतलब क्या है, सजीव है। ठीक है, तो क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना मतलब किसके बिना, ये जो हवा है उसके बिना, वायु के बिना क्या नहीं है, क्षणमपि न जीव्यते मतलब एक क्षण भी हम लोग जी नहीं सकते। ठीक है, सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, तो इसी वजह से क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान की क्या है, पवनः मतलब वायु है, हवा है। ठीक है, फिर विनय कहता है, और एक बालक वहाँ पे आते हैं तो वो कहता है अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपि तु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति। तो वो कहता है हे मित्र, क्या है, शरीरात्, शरीर से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना, तो शरीर से क्या है, न केवलम स्वेदबिन्दवः अपि तु उन्होंने कहा है कि
स्वेद बिंदवः मतलब शरीर से पसीने की बूंदें नहीं क्या गिर रहे हैं, अपितु स्वेद धाराः मतलब नहीं गिर रहे हैं क्या, पसीने की बूंदें क्या गिर रहे हैं, श्वेत धारा पसीने की धाराएं बह रही है मतलब नदी बह रही है पूरे शरीर में, ठीक है। इव प्रस्रवंती, प्रस्रवंती का मतलब क्या होता है, बहना, ठीक है, स्वेद की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, स्मृति पथम आयाति मतलब मुझे याद आया है, क्या आया है, शुक्ल महोदय रचितः, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक मुझे याद आया है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, तप्तै बात आघातै अबितुम लोकान् नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तो कहा है कि तपती हुई हवा की आघात से बचने के लिए, ठीक है, तपते बात, तपते मतलब तपती हुई, बात मतलब वायु, आघात से अभी तुम मतलब बचने के लिए या फिर बचाने के लिए, लोगों को, तपती हुई हवा की आघात से बचाने के लिए लोगों को, नभसि मेघाः आकाश में मेघ, ठीक है, मेघ है, आरक्षी विभाग जना इव आरक्षी विभाग के लोगों के तरह, मतलब आरक्षी विभाग कौन है, पुलिस के तरह कहा गया है, समय मतलब समय पर, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखते हैं। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश किया है कि जिस तरह से पुलिस क्या करते हैं, कुछ अगर इंसिडेंट हो गया या फिर कुछ क्राइम वगैरह हो गया तो उस समय नहीं पहुंच पाते हैं पुलिस, है ना, समय पर नहीं पहुंचते हैं, उसी तरह से क्या है, ये जो मतलब तपती हुई जो हवा है, हवा जो गर्मी के मारे जो लोग जो मर रहे हैं, इतने मतलब तड़प रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी मतलब आकाश में क्या नहीं दिख रहा है, बादल नहीं दिख रहा है, बादल बरस नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कहा है, परमिंदर ने कहा, आम अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो ऐसा ही है, कैसा है, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवत् जायते बपुः। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मीनिंग मैंने लिख दिया है, अर्थ लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा सा उच्चारण करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होते हैं इन शब्दों को, और थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसलिए मैंने इसका मीनिंग यहाँ पे लिख दिया। तो क्या है, निदाघ ताप तप्तस्य मतलब गर्म हवा की ताप से तपती हुई मनुष्य की, तप्तस्य है ना, किसका मतलब तपती है, मनुष्य तपते हैं, है ना। तो याति तालु ही शुष्कताम, शुष्कताम सूख जाते हैं, याति मतलब सूख जाते हैं, क्या, तालु मतलब गर्म हवा की ताप से मनुष्य की क्या हो जाती है, तालु सूख जाता है, ठीक है। पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवत् जायते बपुः, बपुः मतलब होता है शरीर, ठीक है, शरीर। तो क्या है, भयार्दितस्यैव मतलब डरे हुए व्यक्ति की तरह, डरे हुए व्यक्ति की क्या होते हैं, स्वेदवत् जायते बपुः शरीर जिस तरह से क्या होते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं, उसी तरह से क्या हो रहे हैं आज, मतलब गर्म हवा की ताप से तपती हुई मनुष्य का भी क्या हो रहा है, ये जो तालु है ये सूख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहा है, जोसेफ ने कहा है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानम मतलब यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानम मतलब बहुमंजिले जो भवन है ना, बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं, है ना, बहुमंजिला बिल्डिंग्स, वो भूमिगत मार्गानम और भूमिगत मार्ग जो रास्ते वगैरह बना रहे हैं वो, विशेषतः मेट्रो मार्गानम विशेष करके जो मेट्रो मार्ग है वो, फिर ऊपरी गामी सेतु नम, ऊपरी गामी सेतु मतलब यहाँ पे ओवरब्रिज के बारे में कहा गया है, ठीक है। इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, तो इन सब को निर्माण करने के लिए, इन सब की निर्माण करने के लिए क्या करते हैं लोग आजकल, क्या कर रहे हैं, वृक्षाः कर्त्यन्ते वृक्ष को काट रहे हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो अन्यत अन्य
क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम जैसे लोगों से? तो कहाँ है कि आजकल क्या है, ये बहुत सारे बहुमंजिले जो भवन है वो बनाने के लिए, बहुत सारे रास्ते बनाने के लिए, मेट्रो सिटी बनाने के लिए, फिर ओवरब्रिज बनाने के लिए क्या है, बहुत सारे वृक्ष को काट दिए गए हैं। और इसके अलावा हम जैसे लोगों से और क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं, है ना? क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? हमने क्या किया, पेड़ों को काट डाला, तो अभी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे कहाँ है। वयं तु विस्मृतवन्तः, हम लोग तो भूल ही गए हैं क्या, एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन बह्निना दह्यते तद्वनं सर्व कुपुत्रेण स्कुलं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एकेन शुष्कवृक्षेण, एक दह्यमानेन बह्निना, बह्निना मतलब, बह्नी मतलब होता है आग, और बह्निना मतलब आग से, दह्यमानेन जली हुई, एकेन शुष्क वृक्ष ने, एक सूखी वृक्ष से, दह्यते तद्वनं, पूरा वन जो है वो जल सकता है, पूरा वन जल के राख हो सकता है। जैसे क्या है, सर्वं कुपुत्रेण कुलं। उसी तरह से क्या होते हैं, एक कुल में या फिर एक वंश में अगर कुपुत्र रहते हैं, है ना, कुपुत्र मतलब जो अच्छे नहीं होते हैं, बुरा पुत्र आप लोग कह सकते हैं, बुरे लोग जो है उनके बारे में कहा है। एक वंश में या फिर एक कुल में अगर एक कुपुत्र रहता है तो वो कुपुत्र क्या करते हैं, पूरे वंश को नाश कर सकता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये जो पूरा पृथ्वी है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका मतलब उसका नाश कर रहे हैं, है ना। जबकि हम लोगों को क्या करना चाहिए था, उसको सेव करना चाहिए था, है ना, उसको अच्छे से रखना चाहिए था, उसका मतलब पोषण करना चाहिए था हम लोगों को, पर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नाश कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कुपुत्र के जैसे ही हुए, ठीक है। तो परमिंदर कहते हैं, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ ये तो सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरं गच्छामः, आओ नदी तीर में जाते हैं। नदी तीर मतलब नदी के किनारे क्या करते हैं, गच्छामः जाते हैं। तत्र चेत काचित शांतिं प्राप्नुं शक्नुमः, वहाँ पे शायद क्या मिले, काचित थोड़ा सा, शांतिं प्राप्तुं शक्नुमः, थोड़ा सा शांति प्राप्त हो जाए, है ना। मतलब इतनी गर्मी है तो वो लोग ये सोच रहे कि नदी तीर में जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हम लोगों को शांति मिलेगा, गर्मी से छुटकारा मिलेगा हम लोगों को। नदी तीरं गन्तुं कामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। तो क्या है, नदी तीरं गन्तुं कामाः, नदी तीर में जाने को इच्छुक जो बालक है वो क्या देखता है, वो जा ही रहे थे, तब उन लोगों को दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है कि यत्र तत्र जहाँ तहाँ अवकर भांडार, अवकर भांडार मतलब क्या होता है, कचरे की ढेर, है ना, कचरे की ढेर, दृष्टवा देख के, वार्तालापं कुर्वन्ति एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो लोग मतलब नदी तीर जा ही रहे थे, तभी मतलब नदी के किनारे जा ही रहे थे, तभी उन लोगों को क्या दिखाई पड़ा, यहाँ वहाँ मतलब अवकर भंडार मतलब आप लोग कह सकते हैं कचरे की ढेर, मतलब उन लोगों को दिखाई पड़ा, ठीक है। और दिखाई पड़ने के बाद वो लोग आपस में बातें करने लगे। जोसेफ ने कहा, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकस्यूतानि अन्यच्च अवकरं प्रक्षिप्तमस्ति। तो जोसेफ ने कहा, पश्यन्तु मित्राणि, देखो देखो मित्र, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, प्लास्टिकस्यूतानि मतलब प्लास्टिक के जो बैग्स है, जो पॉलीथीन्स है वो, अन्यच्च अवकरम और दूसरे तरह के कचरे, प्रक्षिप्तमस्ति फेंके जा रहे हैं या फिर फेंका गया है ना। यहाँ पे कथ्यते यत्, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कहते हैं कि जो स्वच्छता होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। पर वयं तु, हम लोग तो शिक्षिताः अपि, शिक्षित होकर भी, शिक्षित मतलब एजुकेटेड होकर भी, अशिक्षित इव आचरामः, अशिक्षित जैसे मतलब अनएजुकेटेड जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं ना,
अनेन प्रकारेण, इस प्रकार, ऐसे कुछ वो बोल ही रहे थे, तभी मतलब वैभव बोलते हैं उसके बोलने के बीच में ही, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। घर तो क्या करते हैं, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, हम लोग क्या करते हैं, घर तो नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, नित्य रोज मतलब उसको साफ करते हैं, स्वच्छानि मतलब साफ करते हैं, है ना। परं पर किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, पर किस लिए खुद के हम लोगों के जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके स्वच्छतां प्रति, उसके स्वच्छता के लिए, उसके स्वच्छता के प्रति ध्यानं न दीयते, ध्यान नहीं देते हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग तो हमारे घर जो है वो रोज़ साफ़ करते हैं, तो किस वजह से हम लोग अपने पर्यावरण को साफ़ नहीं रख रहे हैं, है ना, स्वच्छ नहीं रख रहे हैं। तभी विनय कहते हैं, तभी क्या है, आप लोग यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं, वो लोग बातें करते करते आगे बढ़ ही रहे थे, तभी क्या हुआ, एक जो महिला है वो क्या करती है, ऊपर से मतलब कुछ कचरा फेंक देती है ना। तो उन्हीं को देख के क्या विनय बोलता है कि पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो, पश्य पश्य मतलब देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीमपि अभी भी, अवकरः कचरा, मार्गे क्षिप्यते मार्ग में मतलब रास्ते पे फेंका जा रहा है। आहूय पुकार के, मतलब जो विनय है वो मतलब जो ये महिला है उनको पुकार के कहते हैं, महोदये, हे महोदया, कृपां कुरु, कृपा करो, मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। तो उन्होंने कहा कि कृपा करो, मार्ग पे कृपा करो, है ना, रास्ते पे जो चलते हुए लोग हैं उन पर क्या करो, कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, ये तो आपने सर्वथा एकदम सभी प्रकार से अशोभन मतलब गलत किया है ना। एतत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशः एवं संस्कारा देया, अस्मत् सदृशेभ्यः मतलब हम लोगों के जैसे, बालेभ्यः मतलब बालकों को, भवति सदृशः आपके जैसे, एवं संस्कारा देया आपके जैसे लोगों द्वारा ही संस्कार दिए गए हैं। मतलब कहाँ है, मतलब आप ऐसा कर रहे हो और आप मतलब हम लोगों को क्या संस्कार देंगे, है ना। फिर रोजलिन कहती है, ये जो महिला है उनका नाम क्या है, रोजलिन है। तो वो कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यं वदसि, तुम तो सच बोल रहे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, क्षम्यता, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा उन्होंने कहा। किसने, रोजलिन ने। इदानीम एव आगच्छामि, अभी आती हूँ मैं, है ना। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम् अवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यत् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पाटयति। तो उन्होंने क्या किया, रोजलिन आगत्य, रोजलिन आके, नीचे आके, बालैः साकं बालकों के साथ, जो नीचे जो बालक थे उन सभी बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंके गए, जो उन्होंने जो कचरा फेंका था ना नीचे, वो कचरा, और मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम, और मार्ग में बिखरे हुए, विकीर्णम मतलब बिखरे हुए अन्य जो कचरा था वो कचरा भी उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, च अपि संगृह्य संग्रह करके, अवकरकण्डोले, अवकरकण्डोल मतलब क्या है, डस्टबिन, है ना, डस्टबिन में पाटयति फेंक दिया, या फिर वहाँ पे डस्टबिन में फेंक दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश किया है, पूरा जो सरल अर्थ में आप लोग कहेंगे कि उन्होंने, रोजलिन ने अपना जो गलती है वो उन्होंने कबूल कर लिया और उन्होंने कहा, हाँ पुत्र मैंने गलत किया है, तो अभी आती हूँ मैं और साफ़ कर देती हूँ, ऐसा कह के वो नीचे आती है और बच्चों के साथ मिलकर वो पूरा का पूरा साफ़ करती है, और करके क्या करते हैं, डस्टबिन में सभी चीज़ें वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, फिर यहाँ पे है बालाः, मतलब सभी बालक कहते हैं, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानं स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। तो वो लोग कहते हैं कि एवमेव जागरूकतया,
तो इस तरह के जागरूकता से क्या होगा, एवं प्रधानमंत्री महोदयानम, प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियानमपि, स्वच्छता अभियान को गतिं प्राप्स्यति मतलब गति प्राप्त करेंगे, मतलब ऐसे चलेंगे, आगे चलेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा, आप लोगों को सभी को पता है शायद, प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया है और अभी भी चल रहे हैं वो, है ना। तो हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने जो कहा है वो हम लोग माने और उसमें थोड़ा सा हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सभी बालकों ने कहा है कि एवं जागरूकता है, कि इस तरह के जागरूकता से ही क्या होगा, प्रधानमंत्री जी ने जो इस तरह के स्वच्छता अभियान को चलाया है ये क्या होगा, गति प्राप्त करेगा, मतलब ये आगे जाएगा, है ना। फिर विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। तो देखो देखो, तत्र वहाँ पे धेनु, धेनु किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने शायद देखा है ना। तो कहा है कि तत्र धेनु, वहाँ पे गाय क्या कर रहे हैं, शाक फलानाम आवरण सह, साग सब्जियों के और फलों के आवरण के साथ, आवरण मतलब क्या है, उसके जो छिलके हैं वो, है ना, छिलकों के साथ प्लास्टिक का शूतमपि, प्लास्टिक के बैग्स भी क्या कर रहे हैं, खादती, खा रहे हैं, प्लास्टिक के जो थैले हैं वो भी खा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के कचरे के ढेर में, मतलब गाय या फिर भैंस ये जो है वो लोग मतलब खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो हम लोग फेंकते हैं वो सभी खा जाते हैं। उन लोग को पता नहीं होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना। पर ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ वहाँ हम लोग प्लास्टिक के जो बैग्स है वो नहीं फेंके, है ना। तो वहाँ पे बच्चों ने देखा कि वहाँ पे क्या है, गाय जो है वो क्या कर रहे थे, फल और ये साग सब्जियों के छिलकों के साथ मतलब प्लास्टिक भी खा रहे, ठीक है। यथा कथनचित निवारणीय, ऐसा जैसे तैसे इसको रोकना ही है हम लोगों को, है ना, विनय ने कहा। फिर मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा, मार्ग में केले की मतलब केले की जो फल है मतलब केला जो है वो बेचने वाले को दृष्ट्वा देखकर, बालाहा जो सभी बालक है वो कदली फलानि कृत्वा, कदली फल मतलब केला खरीद के धेनु आह्वयन्ति, धेनु को आह्वान करते हैं मतलब गाय को बुलाते हैं, और फिर भोजयन्ति च, और भोजन भी खिलाते हैं मतलब केला खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहीते अवकरकंडोले क्षिपन्ति, और बच्चे क्या करते हैं, मार्गात, मार्ग से प्लास्टिक स्यूतानि, जो प्लास्टिक के जो थैले हैं और जो प्लास्टिक के बैग्स, पॉलीथीन वगैरह जो भी जितने भी सारे वहाँ पे कचरा था वो छ अपसार्य, उसको मतलब ऐसे इकट्ठा करके पिहीते अवकरकंडोले, पिहीते मतलब क्या है, बंद किया हुआ, अवकरकंडोले मतलब कचरे की जो डिब्बा होते हैं मतलब डस्टबिन पे, क्षिपंती मतलब फेंकते हैं। पिहीते अवकरकंडोले मतलब जो लीड है ना, उसको लीड से ढका हुआ मतलब डस्टबिन, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है परमिंदर, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। तो प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां, प्लास्टिक के मृत्तिकायां मतलब मिट्टी में, लया अभावात मतलब न गलने की वजह से, आप लोग जानते हैं कि जैसे फल हो गए या फिर साग सब्जी के जो छिलके विलके होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, पर प्लास्टिक जो है वो नहीं गलते हैं उसके साथ, है ना, डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या है, उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के जो मिट्टी में न गलने की वजह से अस्माकं पर्यावरण से, हम लोगों के पर्यावरण के कृते के लिए महती बहुत ही क्षति भवती, बहुत ही क्षति पहुंचती है। मतलब ये जो प्लास्टिक गलते नहीं है इसके वजह से हम लोगों के पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो, पूर्वं तो मतलब पहले तो, कार्पासेन मतलब कपास से,
चर्मना चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन व और काठ से मतलब लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि निर्मित वस्तुएं एव प्राप्यन्ते स मिलते थे। अधुना अब तो तत्स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं जो है वही मिलते हैं, है ना। किसने कहा? परमिंदर ने कहा। पहले तो कपास हो गया, चमड़ा हो गया, लोहा या फिर लाख, इन सब चीज़ों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो मिलती थे, और आजकल इन सभी को रिप्लेस करके एक ही सिर्फ चीज़ आ गई है, वो क्या है? वो है प्लास्टिक। ठीक है। फिर वैभव ने कहा आम घटिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम मतलब हाँ, ये खाने वाला आम नहीं है। हाँ, आम मतलब हामी भरना, हाँ, ठीक है। आम हाँ, घटी पट्टिका मतलब घड़ी के जो पहनते हैं, जो घड़ी के जो पट्टी है वो, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि और अन्य बहुत सारे ऐसे पात्र मतलब पॉट्स जो है वो, कलम इत्यादीनि मतलब कलम, जो ये कलम है और इस तरह के जो कलम है वो सब, सर्वाणि तो सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सभी मतलब प्लास्टिक से ही निर्मित है, प्लास्टिक से बनाया गया है। ठीक है। फिर है जोसेफ कहते हैं आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। तो उन्होंने कहा हाँ, अस्माभिः पित्रोः हम लोगों के माता पिता, पित्रोः जो है ये द्विवचन में है, और द्विवचन में है तो यहाँ पे हमेशा क्या है? पित्रोः शब्द लगने से माता और पिता दोनों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों को कहते हैं। तो अस्माभिः माता पिता मतलब हम लोगों के माता पिता, और शिक्षकानां सहयोगिन और शिक्षक के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः प्लास्टिक के जो अन्य विभिन्न प्रकार के जो पक्ष है उसको विचारणीयाः उसको विचार करना जरूरी है। तो पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, तो पर्यावरण के साथ जो पशुएं हैं, जिस तरह से गाय भैंस ये सब हो गए और बाकी अन्य पशुएं जो है उनका भी रक्षा करना जरूरी है ना। एवमेव आलापन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। तो एवमेव आलापन्तः मतलब ऐसे ही बातें करते करते सर्वे सभी नदीतीरं प्राप्ताः नदी के किनारे पहुँच गए, प्राप्ताः मतलब पहुँच गए। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति और नदी के जल में क्या हो गया? निमज्जित हो गया, मतलब वहाँ पे डुबकी लगाया उन लोगों ने। ठीक है। और डुबकी लगाते लगाते गायन्ति च गाते रहे। क्या गाया उन लोगों ने? कि सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, कि हे सखी सुपर्यावरणेन अस्ति मतलब अच्छे पर्यावरण से ही क्या है? जगतः सुस्थितिः जगत की स्थिति अच्छी हो सकती है। ठीक है। जगति जायमानानां संभवः संभव भुवि मतलब जगत में जितने भी प्राणी मतलब जन्म लेते हैं वो उनका जन्म सिर्फ पृथ्वी पर ही, इस भूमि पर ही संभव है, किसी अन्य ग्रह पे संभव नहीं है ना। ऐसा कहा गया है कि इस जगत पे ही लोगों का या फिर प्राणियों का क्या है? जन्म संभव है। तो इसी वजह से हम लोगों को इस जगत की सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। तो ऐसा कहते कहते वो लोग गा रहे थे, है ना। तो सर्वे सभी लोग कहते हैं अतीव आनंदप्रदो अयम जलविहारः, बहुत ही आनंदप्रद है यह जलविहार। जलविहार मतलब जल में जो खेलते कूदते हैं ना पानी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? जलविहार कहते हैं। तो उन लोगों ने सभी ने क्या कहा कि बहुत ही आनंदप्रद है, बहुत ही आनंददायक है ये जलविहार। इस गर्मी में इतना ठंडा ठंडा पानी से हम लोग मतलब खेल रहे हैं, है ना, नहा रहे हैं, तो ये बहुत ही आनंददायक है। तो यह थी आप लोगों की द्वादशः पाठः। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।